हेलो दोस्तों, ये हमारा जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है इसका अगला हेडिंग हमारा क्या है? क्रिस्टलों में अवयवी कणों का निविड़ संकुलन। तो चलिए आज समझते हैं क्रिस्टलों में अवयवी कणों का निविड़ संकुलन क्या होता है। ठीक है, ये हेडिंग से आपको लग रहेगा कि बहुत ही टफ ये हमारा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ईजी है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठोसे में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम हो। ठीक है, पहले इसको हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, इसका समझाते हैं आपको। इस व्यवस्था से जो संरचना निर्मित होती है उसे क्या बोलेंगे? निविड़ संकुलित संरचना बोलते हैं। ठीक है, आप लोग अगर चाहें तो फेयर भी बनाते चल सकते हैं। ठीक है, याद करने के लिए देखिए, अगर हम क्या करते हैं, जो हमारा हमें मालूम है कोई भी ठोस होता है उसका निर्माण कैसे होता है, जब हम अवयवी कण जो होते हैं उनको हम परस्पर क्या करें, सटा कर रखते चले जाएं। ठीक है, सटा कर रखते चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, एक जालक का निर्माण होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक बोलेंगे। और उसी क्या होगा, इसी प्रकार से हमारा क्या होगा, एक ठोस का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा अविकर्ण होता है, अविकर्ण में क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अविकर्ण में क्या हो सकता है, हमारा परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है और आयन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब अविकर्ण को इस प्रकार से रखा जाए सटाकर, ताकि उनके बीच क्या हो, बहुत ही कम स्थान उनके बीच जो स्थान हो बहुत ही कम हो। जैसे यहाँ पर ये मान लेते, ये मेरा एक क्या है, अविकर्ण ये है। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे तो बीच में हमारा क्या होगा, स्पेस बन जा रहा है। ठीक है, दो हाथों के बीच में अगर इनको सटा कर रख दिया जाए, स्पेस बनेगा? नहीं बनेगा। तो ऐसे ही क्या करेंगे, हम अविकर्ण को सटा कर रख देंगे ताकि उसके बीच क्या होगा, रिक्त स्थान कम पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी फिगर के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब सटा कर रख देंगे, उनको एक दूसरे के संपर्क में रख देंगे तो उनके बीच स्थान कम रहेगा। तो जो संरचना बनेगा उसी क्या बोलेंगे, हम निविड़ संकुलन संरचना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निविड़ संकुलित संरचना बोलेंगे। समझ में आ गया? आगे समझिए, इसे समझने के लिए हम अवयवी कणों को समान आकार के ठोस गोले मान लेते हैं। ठीक है, जो अवयवी कण है उसको हम क्या मान लेंगे, हमारा एक ठोस गोला है। क्या मान लेंगे? ठोस गोला है। तथा इन गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि उपलब्ध निश्चित स्थान एक दूसरे से स्पर्श करते हुए अधिकतम गोले मिल जाए। ठीक है, अब गोले को हम इस प्रकार से रखते चले जाएंगे, व्यवस्थित करते चले जाएंगे, स्पर्श कराकर, मतलब एक दूसरे से टच कराकर। ठीक है, सटा कर रखते चले जाएंगे ताकि हम अधिक संख्या में क्या करें, क्रिस्टल को जोड़ सकें। ठीक है, ओ सॉरी, अविकर्ण को हम जोड़ सकें। अविकर्ण मतलब हमारा गोला। ठीक है, जिससे उच्च घनत्व का क्रिस्टल बन जाता है। ठीक है, जिसका क्या होगा, हमारा आयतन और भार क्या होगा, काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के संकुलन क्या बोला जाता है, निविड़ संकुलन बोला जाता है। क्लियर हो गया? तो देखिए यहाँ पर ये इसका पूरा कहने का मतलब क्या है, जब हमारा अविकर्ण मतलब परमाणु और आयन को क्या करेंगे, परस्पर इस प्रकार से समीप लाएंगे, अपने मन से अगर बना कर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। हम ठोसों में अविकणों को क्या करेंगे, इस प्रकार एक दूसरे से समीप स्पर्श कराकर क्या करेंगे, हम एक दूसरे से जोड़ेंगे या करेंगे, एक दूसरे के समीप लाएंगे, जिससे क्या होगा, उनके बीच कम रिक्त स्थान बने। ठीक है, उनके मध्य जो स्थान बचता है, रिक्त स्थान, वो बहुत ही कम बचे और हम अधिकतम गोले को क्या करें, मिला सके। और जो हमारा अविकर्ण होता है, परमाणु होता है, आयन होता है, उसी क्या बोलते हैं, गोला बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, हमारा उच्च घनत्व का क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के संकुलन क्या बोलते हैं, निविड़ संकुलन बोलते हैं। संकुलन मतलब क्या होता है, संकुचित होना। संकुचित होना मतलब क्या होता है, एक दूसरे से मिलना। समझ में आ गया? नहीं समझ आए तो एक बार वीडियो रिपीट कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो घनी निविड़ संकुलित संरचना तथा खटकोड़ी निविड़ संकुलन दोनों ही निविड़ संकुलित संरचनाएं होती, जबकि सरल घनी अवकाय केंद्रित संरचनाएं क्या होती है, निविड़ संकुलित संरचनाएं नहीं होती। समझ आएगा? चलिए अब आगे देखते हैं, इसको फिगर के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अब इस फिगर में देखिए, जैसे हमारा ये क्या है, हमारा अविकर्ण है। अविकर्ण मतलब परमाणु और आयन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये किस प्रकार से मान लिया मैंने, इसको ठोस गोले के रूप में मान लिया। अब इस प्रकार से हम सटा कर रखेंगे ताकि इनके बीच क्या हो, ये वाला जो है हमारा क्या है, रिक्त स्थान है, बहुत ही ज्यादा कम रिक्त स्थान पर है। ठीक है, अब जैसे इनको दूर दूर रख देते तो यहाँ पर भी स्पेस हमारा मिल जाता है, ये भी खाली स्थान हो जाता। तो इस प्रकार से रखना है ताकि इनके बीच बहुत ही कम रिक्त स्थान मिले। ठीक है, और इस प्रकार से हम जोड़ते चले जाएंगे तो अधिक संख्या में क्या कर सकते हैं, अविकर्ण को जोड़ सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे जोड़ने की ये जो क्रिया है, यही क्या कहलाता है, हमारा निविड़ संकुलन कहलाता है। समझ में आ गया? अभी इसके फिगर के बारे में पूरा डिटेल में आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब इस फिगर में देखिए, जैसे ये हमारा क्या है, अविकर्ण है, एक गोला है, इससे एक गोला जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर इस गोले से एक गोला जुड़ा हुआ है, ऐसे। ठीक है, अगर यहाँ पर भी देखें, जैसे ये गोला है, आपको लग रहा है इस गोले से क्या है, दो ही गोला जुड़ा हुआ है, नहीं, दो गोला नहीं जुड़ा है, बल्कि क्या होगा, इसके आगे और भी जुड़े रहेंगे। ठीक है, उसको नहीं दिखाया, ज़्यादा नहीं दिखाया है, जितना आवश्यक समझाने के लिए उतना ही दिखाया है। ठीक है, अगर जोड़ा जाएगा तो इस प्रकार से होगा, जैसे यहाँ पर एक गोला, इससे कितने गोले जुड़े हुए हैं, चार गोले जुड़े हैं, वैसे यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी गोला होगा, गोला होगा, तो मतलब इससे टोटल कितने जुड़ जाएंगे, चार गोले और जुड़ जाएंगे। समझ में आ गया?
तो देखिए एक गोले से कितने गोले जुड़े हुए हैं, 4 गोले जुड़े हुए हैं। तो जितने गोले जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं उपसहसंयोजन संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजन संख्या बोलते हैं। ठीक है। तो अगर हमारा कोई भी अवयवी कण है उससे जितने अवयवी कण मतलब परमाणु और आयन जुड़े हैं उसे क्या बोलेंगे? उपसहसंयोजन संख्या बोलते हैं। ठीक है। उपसहसंयोजन संख्या बोलेंगे। जैसे यहाँ पर बीच वाला ये हमारा गोला है, इससे कितने हमारे अवयवी कण जुड़े हुए हैं? 1 2 3 4। 4 जब हमारे अवयवी कण जुड़े हुए हैं तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? हमारी 4 हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, ये तो ऐसे आपको समझाने के लिए बता दिए। चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं उपसहसंयोजन संख्या का। देखिए, किसी संकुलन में एक गोला जितने समीपस्थ गोलों को स्पर्श करता है, मतलब जितने गोले से वह जुड़ा रहता है। ठीक है। अर्थात कोई भी परमाणु जिनके जितने निकटतम प्रतिवेशी परमाणु के संपर्क में होता है वह उसकी क्या कहलाएगी? उपसंयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है। तब ऐसे बोल सकते हैं किसी संकुलन में एक गोला जितने समीपस्थ गोलों को स्पर्श करता है वह उसकी क्या कहलाएगी? उपसंयोजन संख्या कहलाती है। समझ में आ गया? जैसे मैंने पिछले वाले फिगर में बताया, एक गोला कितने गोलों से जुड़ा था? 4 गोलों से स्पर्श किया था ना, तो उसकी उपसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको तो अभी समझा रहे हैं। ठीक है। तो अतः त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचनाओं के आधार पर निर्माण हेतु निम्नलिखित पद प्रयुक्त किए हैं। ठीक है। अब जो निविड़ हमारा संकुलन बनता है वो कई प्रकार से बनता है। चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं डिटेल में। देखिए हमारा पहला क्या है? एक बीमी निविड़ संकुलन। एक बीमी का मतलब आप समझ में आ रहा है? बीमी मतलब क्या होगा? एक ही डायरेक्शन, मतलब या तो एक्स रहे या तो वाई रहे या तो हमारा क्या रहे? जेड रहे। समझ में आ गया? तो देखिए चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। इस प्रकार के संकुलन में गोलों को केवल एक पंक्ति में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखा जाता है। ठीक है। मतलब एक ही पंक्ति में। ठीक है। या तो ऐसे हम जाए, या तो ऊपर की साइड जाए, या तो ऐसे जाए, मतलब कैसे भी हम जाएं तो सिर्फ एक ही लाइन बने। ठीक है। मतलब अब हम क्या करें? गोलों को इस प्रकार से रखें, और ये नहीं कि उल्टे सीधे क्रम में रखना है, एक एक पंक्ति बनाकर एक सीधे क्रम में रखना है। ऐसे आप बोल सकते हैं अगर यहाँ पर इसका केंद्र होगा, यहाँ पर इसका केंद्र होगा, यहाँ पर इसका केंद्र होगा, सभी के केंद्र को मिला दिया जाए, एक हमें क्या होगा? एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तब वहां पर हमारा क्या हो जाएगा? एक बीमी निविड़ संकुलन होगा। समझ में आ गया? तो डिफिनीशन फिर से देख लीजिए। एक इस प्रकार के संकुलन में गोलों को एक पंक्ति में एक दूसरे से क्या किया जाता है? स्पर्श कराते हुए रखा जाता है। स्पर्श करके यहाँ पर रखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक बीमी निविड़ संकुलन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, इसके आगे और जुड़े होंगे गोले, इसके भी आगे क्या होंगे? और जुड़े होंगे। लेकिन अगर बीच वाले की हम बात करें, इधर तो जुड़े नहीं होंगे, इधर भी नहीं जुड़े होंगे। क्यों नहीं जुड़े होंगे? क्योंकि हमारा क्या? एक बीमी है। एक बीमी क्या होगा? हमारा जो गोला होगा, अभिकर्ण होगा, केवल एक ही डायरेक्शन में जुड़ा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये वाला जैसे हम परमाणु लेते हैं, ये हमारा क्या होगा? परमाणु है, अविकर्ण है। ये कितने गोले से टच हुआ है? 1 2। तो मैंने एक पीछे हेडिंग पढ़ा है उपसहसंयोजन संख्या, मतलब एक अविकर्ण से जितने हमारे अविकर्ण जुड़े होंगे, मतलब गोले जुड़े हुए होंगे, उसे क्या बोलेंगे? उसकी उपसहसंयोजन संख्या बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा इस गोले की उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? इस गोले की 2 हो जाएगी। चलिए देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। इस निविड़ संकुलित संरचना में प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये गोला कितने को स्पर्श किया? 1 और 2 को। फलस्वरूप एक बीमी निविड़ संकुलन में प्रत्येक गोले की उपसहसंयोजन कितनी हो जाएगी? संख्या 2। अब ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, सभी क्या हो गए? एक हमारा जो गोला है 2 गोले से ही अटैचमेंट में रहेगा, स्पर्श में रहेगा। इसलिए एक गोले की जो होगी एक बीमी में उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी? हमारी 2 होगी। ठीक है। ये कंपटीशन में ऑप्शन में ऐसे पूछ लेता है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए हमारा क्या है? अब एक बीमी पढ़ लिया मैंने, अब चलिए द्विबीमी पढ़ते हैं। द्विबीमी मतलब समझ में आ रहा है? द्विबीमी मतलब 2 डायरेक्शन, मतलब हमारा जो होगा अणु को 2 दिशाओं में हम जोड़ सकते हैं, या तो एक्स वाई, या तो वाई जेड, या तो जेड एक्स, मतलब किन्हीं 2 दिशाओं में हम जोड़ेंगे। ठीक है। समझ में आ गया इससे? निविड़ मतलब क्या होता है? संकुलन मतलब परमाणुओं को, जो हमारे गोले हैं उनको क्या करना? स्पर्श कराना। समझ में आ गया? तो चलिए देखते हैं। द्विबीमी निविड़ संकुलन बनाने के लिए एक बीमी गोलों की पंक्तियों को एक के ऊपर व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है। अब क्या किया जाएगा? निविड़ संकुलन में एक बीमी गोले की पंक्ति, ठीक है, एक के ऊपर एक व्यवस्थित किया जाएगा। ठीक है। अब कैसे व्यवस्थित किया जाएगा ये फिगर देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए इससे निम्न 2 प्रकार के निविड़ संकुलन प्राप्त होते हैं। ठीक है। जब हम परमाणु को जोड़ने लगेंगे,
हम गोलों को जोड़ने लगेंगे तो दो प्रकार से जोड़ सकते हैं ना। उसके अकॉर्डिंग क्या है, द्विविमीय निविड़ संकुलन को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो प्रकारों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन से। पहला क्या हमारा द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। आप सोच रहे होंगे द्विविमीय समझ में आ रहा है, निविड़ संकुलन समझ में आ रहा है, लेकिन वर्ग क्यों लिखा है। तो चलिए अभी हम समझेंगे वर्ग क्यों लिखा है। देखिए द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन में प्रथम पंक्ति के पास, अभी इसको आप समझिए, इसको अपने मन से आप बना कर लिख सकते हैं फिगर की सहायता से। अभी मैं बताऊंगा। प्रथम पंक्ति के पास द्वितीय पंक्ति को इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के गोले के केंद्र एक ही रेखा में हो। क्या हो, एक ही रेखा में हो। क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर चाहे जैसे रखो, ठीक है। हमें दो ही दिशा में रखना है, क्षैतिज रखो या तो ऊर्ध्वाधर, पहले क्षैतिज रखो फिर ऊर्ध्वाधर, मतलब कोई दिक्कत नहीं। बस हमको दो ही दिशा में रखना है, ये एक चीज ध्यान देना है। और हमें जब वर्ग निविड़ बनाना है तो केंद्रों को मिलाकर बनाना है। ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी देखते रहिए। यदि प्रथम परत के गोलों की व्यवस्था को ए प्रकार की व्यवस्था कहा जाए तो द्वितीय, तृतीय और अन्य परतों की व्यवस्था को भी क्या होगा, ए प्रकार की ही बोला जाएगा। अब ये समझ रहे हो, यहाँ पर भी एक प्रकार बोल रहा है, यहाँ पर भी एक प्रकार बोल रहा है। ये किस प्रकार से होगा अभी मैं बताऊंगा इसको। इस प्रकार त्रिविम में क्या होगा, हमारा ए प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। समझ में आ गया, इसको पढ़ लिया। अब चलिए फिगर में इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हमारा फिगर है, पीछे भी आपने देख लिया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, या फिर फिगर क्या है हमारा। ठीक है, तो देखिए मैंने डिफिनीशन क्या पढ़ा है द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन का। इसमें क्या होगा, हमें गोलों को एक पंक्ति में रखना है, फिर क्या करना है, दूसरी पंक्ति को हमें एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है। ठीक है, जैसे मान लेते ये है, अब इसी के ऊपर वैसे रखते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए हमारा जैसे ये क्या है, एक्स डायरेक्शन में मान लेते हैं, ये क्या है हमारा वाई डायरेक्शन। देखिए हमारा परमाणु के एक्स डायरेक्शन रख रहा है और वाई डायरेक्शन, इसके ऊपर की साइड नहीं रखा गया है ना। तो ये हम बोल सकते हैं ये 2D ही है। आप कैसे भी देखिए, अगर मान लेते ये वाई है, ये जेड है, तो एक्स वाला नहीं है तो भी 2D होगा, क्योंकि दो ही दिशा में हमारा परमाणु को क्या किया गया है, और अविकर्ण को रिपीटेशन किया गया है, दोहराया गया है ना। ये आप बात में समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है, अगर अपने मन से डिफिनीशन बना के लिखना है, इसके बारे में थ्योरी लिखना है, तो क्या लिखेंगे, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन में गोलों को पहले एक पंक्ति में रखा जाता है, फिर केंद्र को मिलाते हुए दूसरी पंक्ति को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका केंद्र यहाँ पर है, इसका केंद्र यहाँ पर है, ये इसका केंद्र यहाँ पर है, इसका केंद्र यहाँ पर। अब जब केंद्रों को मिलाएंगे तो क्या होगा, हमारा एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, तो प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे मान लेते कोई भी परमाणु लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये एक परमाणु ले लिया। ठीक है, अब इनसे देखिए कितने हमारे क्या है, परमाणु जो अविकर्ण है स्पर्श है। देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा एक परमाणु की उपसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अब बात आ रहा है, हमें इसे वर्ग निविड़ संकुलन क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम अगर मिलाते हैं सभी को, ये इन सभी लाइन को, तो हमें क्या एक वर्ग दिखाई देता है। क्या दिखाएगा, एक वर्ग की भांति दिखाई देगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब केंद्रों को मिलाते हुए जब हम अवयवी कणों को रख दिए हैं, तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, वही है, वही चीज यहाँ पर भी हमारा रिपीटेशन हुआ है, वही चीज यहाँ पर। मतलब अगर ये मान लेते ये लाइन क्या है, हमारा ए है, तो ये भी लाइन क्या होगा, ए होगा, ये भी लाइन क्या होगा, ए होगा, ये भी लाइन क्या होगा, ए होगा। इसी प्रकार से हमारा और जुड़ते चले जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या है, ए प्रकार का क्या है, निविड़ संकुलन है। ये भी समझ में आ गया आपको ए क्यों बोला था। जैसे यहाँ पर देखिए पीछे मैंने क्या बोला, यहाँ पर बोला था ना कि ए प्रकार की संरचना बनाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, प्रथम पंक्ति के बाद द्वितीय पंक्ति को इस प्रकार रखा जाए कि दोनों पंक्तियों के केंद्र क्या हो, एक ही रेखा में हो। ठीक है, जैसे वहाँ पर मैंने गोला को ऊपर एक क्रम वाइज रखता चला गया, सभी केंद्रों को मिलाया तो एक रेखा में पाया गया। ठीक है, वो क्षैतिज भी हो सकते हैं या तो ऊर्ध्वाधर भी हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर होता है ना, ए प्रकार के गोले को व्यवस्थित किया जाए, उसके ऊपर क्या किया जाएगा, द्वितीय को व्यवस्थित किया जाए, तृतीय को, फिर अन्य परतें जितने भी हैं सबको व्यवस्थित करते चले जाएं। ठीक है, इस प्रकार का जो हमारा त्रिविम प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे, ए प्रकार की संरचना बोलेंगे। समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, मैंने क्या बोला था, एक कोई पंक्ति रख दिया जाएगा। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखा जाएगा, वो क्षैतिज में हो सकता है या तो ऊर्ध्वाधर में। ठीक है, इस प्रकार रखा जाएगा कि उनके केंद्रों को मिलाने पर वो सभी क्या हो, एक ही रेखा में प्राप्त हो। यहाँ तक समझाया। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हम इसमें जब बनाने लगेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले क्या करें, ए प्रकार का कोई क्या होगा, एक लाइन बना लेंगे। ठीक है, इसमें कड़ों को ऐसे जोड़ते हैं, इसका नाम क्या होगा, ए हो गया। यहाँ पर फिर क्या करेंगे, ऐसे रखते चले जाएंगे, ऐसे रखते चले जाएंगे, तो क्या है,
सभी हमारे क्या हो, सभी प्रकार के कण सेम प्रकार के दिखाई दे रहे, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसे ए प्रकार की संरचनाएं बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। इस संकुलन में यदि समीपस्थ चार गोलों के केंद्रों को जोड़ा जाए तो एक वर्ग बनता है। यही कारण है इसे क्या बोलते हैं, वर्ग निविड़ संकुलन संरचना बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर एक गोला लेते हैं, अब इसके चारों तरफ क्या हमारे चार गोले हैं। ठीक है, उनके केंद्र को हम मिलाते हुए क्या करेंगे, एक वर्ग बना लेंगे, और वो जो वर्ग बनेगा इसी कारण हम क्या बोलते हैं, इसको वर्ग निविड़ संकुलन बोलते हैं। ठीक है, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन बोलते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था में क्या होगा, प्रत्येक गोला अन्य समीपस्थ चार गोलों को स्पर्श करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा क्या चार गोलों को स्पर्श कर रहा है ना, अतः इस निविड़ संकुलन संरचना में प्रत्येक गोले की उप संयोजन संख्या कितनी होती है, चार होती है। ठीक है, क्योंकि चार गोलों को स्पर्श किया इसलिए क्या होगा, इसकी चार हो जाएगी। ठीक है, और इसकी संकुलन जो क्षमता होती है 52.4% होती है। आप सोचेंगे ये कहाँ से लिख दिया है। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन पूरा है, इसको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, अभी आगे देखते रहिए वीडियो, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली ये वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है, अगला क्या है हमारा, द्विविमीय खटकोणी निविड़ संकुलन। ठीक है, द्विविमीय आपको समझ आ रहा है, दो डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, अभी त्रिविमीय जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो द्विविमीय खटकोणी निविड़ संकुलन चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं पहले। द्विविमीय खटकोणी निविड़ संकुलन में द्वितीय परत के गोले को प्रथम परत के नीचे इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय परत के प्रथम पंक्तियों के गोले से बने गर्त या अवनमन में आ जाए। ठीक है, अभी पढ़ते जाइए, आपको अभी समझ में आ जाएगा सब क्या है। ठीक है, जिससे प्रथम पंक्ति या एवं द्वितीय पंक्ति के केंद्र क्या होगा, एक ही रेखा में नहीं होंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, पिछला वाला क्या था हमारा, उसमें क्या था, पहले पंक्ति के जो गोले हैं और दूसरे पंक्ति के गोले को इस प्रकार रखा जाता है कि उनके केंद्रों को अगर मिलाया जाए तो हमारा क्या होगा, एक सरल रेखा में प्राप्त हो, एक रेखा में प्राप्त। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें क्या होगा, एक लाइन के गोले को इस प्रकार रखा जाएगा, फिर दूसरे वाले को इस प्रकार से रखा जाएगा ताकि उनके केंद्रों को अगर मिलाया जाए तो एक रेखा में प्राप्त ना हो। समझ आ गया, ये फिगर आपका इसका देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। फिर क्या है, जिससे प्रथम पंक्ति एवं द्वितीय पंक्ति के गोले केंद्र एक ही रेखा में नहीं होंगे। अब तृतीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के समान ही रखा जाएगा। अब फिर क्या किया जाएगा, हमें जैसे प्रथम पंक्ति में रखें, फिर द्वितीय पंक्ति के हम क्या करेंगे, गोले को इस प्रकार रखेंगे, उनके गर्त में रखेंगे ताकि उनको गोले को केंद्र को मिलाया जाए, दोनों क्या होगा, प्रथम और द्वितीय वाला एक ही रेखा में न प्राप्त हो। ठीक है, अब तीसरे वाले को इस प्रकार रखेंगे ताकि पहला और तीसरा के केंद्र को मिलाएंगे, वो क्या होगा, एक रेखा में प्राप्त हो। क्लियर हो गया, पहला और तीसरा। और तृतीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के समान ही रखा जाता है। ठीक है, अर्थात प्रथम एवं तृतीय पंक्ति के केंद्र में क्या होगा, एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में आ जाते हैं। जब इनके केंद्रों को मिलाया जाएगा तो हमारा क्या एक ही रेखा में एक ही रेखा में क्या हुआ, आ जाएगा। अभी पढ़ते जाइए, आपको फिगर के द्वारा एकदम क्लियर हो जाएगा। यदि प्रथम पंक्ति को ए कहा जाए, द्वितीय पंक्ति को बी कहा जाएगा। अब बी क्यों कहा जाएगा, क्योंकि वो अलग टाइप का है ना, वो उसके गर्त में आ रहा है। ठीक है, अब फिर तृतीय पंक्ति प्रथम पंक्ति के क्या हुआ, समान होने के कारण इसे भी क्या कहेंगे, ए पंक्ति कहलाएगी, क्योंकि वो क्या हुआ, इनके केंद्रों को मिलाया जाएगा, क्या हुआ, जो पहला वाला पंक्ति है और तीसरा वाला पंक्ति, जब उनके केंद्रों को मिलाया जाएगा तो क्या होगा, एक ही रेखा प्राप्त होगा, इसलिए दोनों क्या होगा, ए टाइप का होगा। अब बी वाला नहीं होगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, हम बी टाइप को बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम तीसरे पंक्ति के बाद फिर हम क्या करते हैं, गोले को रखते हैं, तो क्या होगा, फिर गर्त में रखेंगे। जब गर्त में रखेंगे तो हमारा दूसरा वाला और क्या होगा, हमारा चौथा वाला, वो क्या होगा, दोनों क्या होगा, केंद्र एक ही रेखा में आ जाएंगे। तो हम चौथे वाले को क्या बोलेंगे, बी पंक्ति कहेंगे। क्या बोलेंगे, बी पंक्ति को बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस संकुलन में क्या होगा, ए बी प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। समझ में आ गया, चलिए फिगर के द्वारा समझते हैं। अब देखिए इस फिगर में क्या है हमारा, ये पहला पंक्ति है। ठीक है, इसमें गोले हैं। अब ये गर्त में यहाँ पर मैंने क्या किया है, तो अगर इसका अपने मन से बनाना चाहते हैं ध्यान से सुनिए, वही लिख दीजिए, वही हमारा हो जाएगा इसका पूरा इसका पूरा डिफिनीशन थ्योरी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, इसमें मान लेते हैं कि अगर गोले को एक पंक्ति में रखा जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी पंक्ति के गोले को पहले पंक्ति की गर्त में रखा जाएगा। जैसे यहाँ पर मिला है तो यहाँ पर जगह बन जाती है, इसको गर्त बोलते हैं। यहाँ पर रखते चले जाएंगे, रखते चले जाएंगे, रखते चले जाएंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या है, रिक्ति है, इसको क्या बोलते हैं, रिक्ति बोलते हैं, मतलब खाली स्थान बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसे रखते चले गए। अब इनके केंद्रों को मिलाया जाए ऐसे सीधा सीधा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, सीधा सीधा मिला, ये नहीं कि ऐसे ऐसे
ठीक है, ऐसे सीधे सीधे, ठीक है, मिलाना है, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये एक प्रकार का हो जाएगा, ये दूसरे प्रकार का हो जाएगा, तो इसका नाम हो गया ए टाइप के क्या होगा, पंक्ति हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, बी टाइप का पंक्ति हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसके गर्त में ऐसे रखते चले जाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हमारा, गर्त में रखेंगे तो ऐसे ही तो प्राप्त होगा, बस यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन एक गोला यहाँ पर बढ़ा दिया मैंने, तो देखा जाएगा इन दोनों के अगर केंद्र को मिलाया जाएगा एक लाइन में मिल जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर ए टाइप का होगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है ना, इसको दोनों केंद्र मिल रहे हैं। फिर गर्त में रखते चले जाएंगे, गर्त में रखते चले जाएंगे, तो इसका और इसका केंद्र क्या होगा, एक रेखा प्राप्त हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी टाइप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, एक लाइन में, ठीक है, तो ये बी टाइप का हो जाएगा। तो समझ आए। तो अगर पूछा जाए इस ये किस टाइप का है हमारा, ए बी और ए बी प्रकार का क्या है, निविड़ संकुलन, समझ में आ गया। तो पिछले थ्योरी में जो भी है यही सब मैंने बताया, इसमें क्या बताएं, ध्यान सुनिए फिर से। द्विविमी खटकोड़ी निविड़ संकुलन में ए पंक्ति को पंक्ति को गोले को रख दिया जाता है, फिर द्वितीय पंक्ति के गोलों को इनके गर्तों के बीच में रखा जाता है, इनके गर्तों के बीच में रखा जाता है, और इस प्रकार रखा जाता है ताकि इनके केंद्र क्या हो जाए, एक दूसरे को, एक दूसरे सॉरी इन दो जो इनके केंद्र हैं एक सरल रेखा में प्राप्त ना हो, जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखना है, ठीक है। फिर तृतीय पंक्ति के गोले को इस प्रकार रखा जाए ताकि ये भी क्या हो, द्वितीय पंक्ति के गर्त में आ जाए, गर्त में आ जाए। जब गर्त पे रख देंगे तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ए और ए ये दोनों क्या होगा हमारा, इसका और इसका जब केंद्र मिलाएंगे क्या होगा, सेम आएगा, एक लाइन में आ जाएगा, एक रेखा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ए टाइप का, तो ये भी ए टाइप का हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, तृतीय में हम फिर क्या करेंगे, हम तृतीय में के गर्त में क्या करेंगे, जो चौथे पंक्ति को इस प्रकार रखेंगे, क्या होगा, ताकि हमारा क्या हो जाएगा, तृतीय पंक्ति के गर्त में आ जाए, यहाँ पर गर्त में रखते चले जाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा। अब इसका इसका केंद्र मिलाएंगे, एक रेखा में आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए और ए बी टाइप के क्या बोलेंगे, इसे निविड़ संकुलन बोलेंगे, समझ में आ गया। जो मैंने अभी थ्योरी बोला इसी को आपको लिखना है, ठीक है, अगर याद ना हो तो। फिर आगे देखिए क्या है, इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला 6 निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है, इसलिए क्या बोलेंगे, इसकी उपसर्ग संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 6 हो जाएगी, ठीक है। अभी चलिए काउंट करा देते हैं और आगे पढ़ लीजिए। यदि इन 6 गोलों के केंद्र सरल रेखा से रेखाओं से जोड़ा जाए तो खटकोण आकृति प्राप्त होती है, ठीक है। अब जब 6 गोलों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, जैसे पिछला वाला हमारा क्या था, वर्ग वाला था ना, उसमें जब गोलों को जोड़ा गया था तो क्या था हमारा, वो वर्ग ही प्राप्त हुआ था। ये खटकोड़ी है, इसमें क्या हुआ, जब 6 गोलों की केंद्र को जोड़ा जाएगा तो क्या हुआ, हमारे खटकोण संरचना प्राप्त होगी। फलस्वरूप इस व्यवस्था खटकोड़ी निविड़ संकुलित व्यवस्था बोलते हैं। खटकोड़ी जालक में संकुलन क्षमता कितना होता है हमारा, 60.4% होता है। ये कैसे होता है ये आपको अभी डिटेल में आगे मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो के अभी आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस संकुलन में उपस्थित रिक्त स्थानों की क्या होगी, आकृति त्रिकोणीय होती है, अतः ये त्रिकोण दो प्रकार के अर्थात सीधे एवं उल्टे होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर ये एक, जैसे मान लीजिए मैंने एक गोला है, ठीक है। अब इससे गोले कितने आसपास, एक, यहाँ से काउंट करते, 1 2 3 4 5 6, 6 गोले हैं, तो इसकी उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 6 हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से गोलों को रखा गया ताकि एक दूसरे के क्या, और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से रखा गया है ताकि क्या हुआ, यहाँ पर जैसे इसका इसका केंद्र एक दूसरे की एक सरल रेखा में प्राप्त ना हो, क्योंकि ऐसे से लाइन खींचेंगे ना, लेकिन ए और ये वाला दोनों क्या होगा हमारा, एक सरल रेखा में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक गोले से कितने गोले स्पर्श हैं, 6 गोले, इसलिए इसको क्या, इसकी उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, सभी के केंद्र को मिला देंगे, ऐसे मिलाते हुए जाएंगे, तो क्या आपको लग रहा है ये कौन सी संरचना है, खटकोर संरचना है, खटकोरी संरचना है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम, द्विविमी खटकोड़ी निविड़ संकुलन बोलते हैं। समझ आएगा इसको क्यों बोलते हैं खटकोड़ी निविड़ संकुलन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।